अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। मन दिल को गाफिल कहते हैं, कबीर साहब इसलिए कहते हैं कि यह मन जो है सांसारिक विषयों में फंसा हुआ, किसी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में गाफिल है, भूल गए। इसलिए कहते हैं कि अरे दिल गाफिल। दिल हृदय को कहते हैं, और इसमें अंतःकरण चार होते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये चारों हमारे हृदय में रहते हैं। साथ ही हृदय के दाहिने भाग में अंगुष्ठ मात्र से जीवात्मा है, जो प्रकाश है। तो इसलिए कहते हैं अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आओगे। तुम गफलत मत करो, केवल संसार में ही मत भूलो, नहीं तो एक दिन जमराज आएंगे और तुम्हें मार पीट कर निकाल कर ले जाएंगे। शरीर तो एक यंत्र होता है, असली तो मन ही है जीवात्मा के साथ लगा हुआ, और सूक्ष्म शरीर से वही निकलता है। सभी हमारे अंदर जितनी भी चीजें हैं, पंच महाभूत, पांच तन्मात्राएं, पंच प्राण, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच जो है कर्म इंद्रिया, चार अंतःकरण और एक मन, साथ ही जीवात्मा। ये 33 देवता है, ये 33 कोण देवता है, वो विराट में बाहर भी है और हमारे शरीर में भी ये देवता है। इन सबको सूक्ष्म शरीर से निकालकर वो ले जाता है, और यह शरीर जो स्थूल देखने में आता है, ये यहाँ पड़े करता है। उसी प्रकार जैसे कार है, कार सब चीज तैयार है, सभी हो, लेकिन सभी चक्के सही हो, हर आइटम सही हो, लेकिन उसमें ड्राइवर न हो तो कार जहाँ की तहाँ पड़ी रहेगी, बेकार रहेगी, चल नहीं पाएगी। तो हमारा शरीर है जो कार है, इसमें ड्राइव करने वाला जीवात्मा मन है जो ड्राइव करता है, और जहाँ मन कहता है वहाँ ये शरीर को ले जाता, शरीर ले जाती है उसको, चलो भाई। हाँ, पढ़ने के लिए आते हैं तो मन कहता है टाइम हो गया है, पढ़ने चले जाए, चले। घर जाने का मन करेगा, मन कर चले जाएगा। स्कूल जाने का मन है, चले जाएगा, अरे जहाँ ले जाएगा। शरीर का कोई दोष नहीं है, शरीर तो एक यंत्र है। यदि इसको आप शराब खाने में ले जाएंगे, शराब खाने जाए, वैश्यालय ले जाएंगे, वैश्यालय जाएंगे, किसी की कत्ल करने के लिए कहेंगे, कत्ल करेंगे, और सत्संग करने के लिए कहेंगे, सत्संग। ये यंत्र है, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं दिल को गाफिल मत हो। सौदा करने को यह जग आया, पूंजी लाया मूल गवाया। इस संसार में सौदा करने के लिए आए हो, और वह सौदा है निज नाम का, वह सौदा है सतनाम का, वह सौदा है कि मैं कौन हूँ इसे जानने का। लेकिन सौदा करने या जगह, सौदा करने तो आया, लेकिन पूंजी लाया मूल गवाया, और वहां से पूंजी लेकर आया। जीवात्मा मनुष्य शरीर एक पूंजी है, लेकिन यहाँ मूल भी गवा दिया, जो लेकर आया गवा दिया, और मूल गवा गया। ये मनुष्य शरीर बड़े सौभाग्य से मिलता है, 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है, और इस मनुष्य शरीर में ही परमात्मा अपनी 16 कलाओं से अपने को व्यक्त किया। और इनको यदि इस मनुष्य शरीर में पाकर उन 16 कलाओं को हम जान लेते हैं, तो हम वही हो जाएंगे जो है। इसीलिए केवल मनुष्य शरीर में ही लाजिमी है, अन्य कोई शरीर में जितनी भी दुनिया है, देवता गण यक्ष किन्नर गंधर्व, किसी में भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसका महत्व है।
मनुष्य शरीर का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन इसको पाकर हम कहा आए हैं हीरा खरीदने, खरीद कर क्या ले जाते हैं? साग मुरई भाजी, है ना? अर्थात काम क्रोध लोग मद मत्सर लेते हैं। हीरा अर्थात आत्मा अपने निज स्वरूप को हम पहचान नहीं पाते, इसीलिए बार बार जन्मते हो मरते हो। प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जाएगा। अंत में कहने की मूल तो गवा दिया। और जो प्रेम नगर है, आत्मा ही प्रेम और आत्मा ही प्रेम नगर है। वहां दिव्य प्रकाश पुंज की बरसात 24 घंटे हुआ कर, वही प्रेम नगर। और उस प्रेम नगर की खबर नहीं पाया, मैंने अपने आप को नहीं पहचाना, आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाया, तो जो आया त्यों जाएगा। जैसे आया था जीवात्मा के रूप में, वैसे ही जाएगा जीवात्मा के रूप में। कष्ट भोगेगा, वहां का कष्ट तो भोगेगा ही, फिर आगे 84 लाख जन्म भोगेगा। ये सिद्धांत है, यही नियम है इस प्रकृति का। सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। कहते हैं सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता। आप साजन कहते हैं, मित्र कहते हैं, क्योंकि आत्मा सबके अंदर विराजमान, वो साजन ही है, मित्र। तो इसलिए कहते हैं कि सुनो, या जीवन में क्या क्या कीता। पर इस जीवन में क्या क्या किया? सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा। अब सिर पर पाहन का बोझा लिया, वो पनही पत्थर, पाहन माने पाषाण होता है, पत्थर का बोझ रख लिया है। अब तुम्हें आगे कौन छुड़ाएगा। अर्थात हम जो जीवन काल में पाप पुण्य करते हैं, वह संस्कारों का बोझ पत्थर रूप। इतने ही नहीं, इसी जीवन का नहीं बल्कि आदि सृष्टि से जब से अलग हुए हैं और इस शरीर में बंध गए हैं, तब से जो संस्कार हमने किया है आदि सृष्टि काल से ही, वह हमारे सभी संस्कार मनुष्य जीवन में किए गए सभी संस्कार हमारे चित्त में स्टोर है। साथ ही इस जीवन के लिए जो प्रारब्ध लेकर हम आए हैं, तो प्रारब्ध पहले बनी पीछे बनी शरीर कहा जाता है। इस शरीर को मिलने से जो संचित हमारे अच्छे संचित होते हैं, संचित भी स्टोर है, वो भी स्टोर रहता है, और पाप वाला भी स्टोर रहता है। तो अच्छे कर्म जो हमने किया है उस संचित से निकाल कर 84 लाख पूर्ण होने पर मनुष्य शरीर दे दिया जाता है। इस बार जाओ और तुम सौदा करके आना, अर्थात हीरा खरीद के ले आना। लेकिन यहाँ आकर फिर इंसान भूल जाता है। तो फिर इंसान भूल जाता है, तो अब वो संचित तो समाप्त हो गया अच्छे वाला, लेकिन बुरा वाले का ढेर सारा बटोर लिया। अब चूंकि कर्म तो कर्म किया, अच्छा कम किया या नहीं किया, तो सब बटोर लो। आना संभव है कि इसी जीवन में सदगुरु के बताए मार्ग से चलकर साधना सत्संग ध्यान करके सभी संस्कारों को दग्ध करके और शरीर और मन से परे अपने निज स्वरूप अर्थात आत्मा का साक्षात्कार करें, फिर उसका आना जाना बंद हो। अब वो 84 में नहीं जाएगा, अब वो मुक्त हो गया और आत्मा ही परमात्मा का साक्षात्कार। तो कह रहे आगे कौन छुड़ाएगा। जब और पत्थर बांध के जा रहे हो तो और कौन छुड़ाएगा, आगे छूटने वाला नहीं है, तो उसे ढोना ही पड़ेगा। वही ढोते फिरते हैं हम 84 लाख जन्म पाप को। परली पार मेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न दरिया। परली पार मेरा मीता खड़िया। अब यहाँ क्या होगा, परली पार मतलब दूसरे अर्थात इस संसार में ही के चक्कर में ही यह मित्र जो है खड़ा है, अर्थात उसी में रत है, वो उस मिलने का ध्यान न दिया और उस परमात्मा आत्मा से मिलने की कोई कोशिश नहीं किया।
टूटी नाव ऊपर जा बैठा गाफिल गोता खाएगा। अब तब वो टूटी नाव लेकर, यदि नाव टूटी हो, बहुत सारे उसमें होल हो और नदी में उस पर बैठकर पार होना चाहो तो क्या पार हो सकते हो? नहीं। तो टूटी नाव पर बैठकर कोई नदी पार करना चाहे तो क्या पार कर सकता है? नहीं कर सकता। उसी प्रकार यदि हम संसार में रथ हैं तो टूटी नाव पर बैठते हैं। अब इस टूटी नाव से बैठकर हम भवसागर पार करना चाहें तो क्या पार कर सकते हैं? नहीं पार कर सकते। नाव तो तब सही होगी जब हम सत्संग साधना करें, सत्संग की नाव पर बैठ जाए, गुरु खेवनहार है और सत्संग की नाव पर यदि हम बैठ जाते हैं तो धीरे धीरे खेल के वो पार हो जाएंगे। लेकिन बैठे रहेंगे तो छलांग लगा के कूद जाएंगे तो डूबी जाएंगे, भूल जाएंगे नदी में तो डूबी नहीं जाएंगे। तोड़ने की कला नहीं मालूम तो डूबना ही डूबना। लेकिन यदि बैठे भी रहे उस पर, चलते रहे तो नाव तो चल रही है, फिर धीरे धीरे पार हो जाएगी। ठीक समय आएगा पार हो जाएगा। दास कबीर कहे समझाई अंत काल तरी कौन सा है। इसलिए कबीर साहब समझा कर कहते हैं इस समय तो मौज मस्ती में हो, लेकिन अंतिम में मरोगे, जब प्राण जमराज लेने आएंगे तो उस समय कौन सहायता करेगा? कोई बचा सकता है क्या? कोई नहीं। यदि जमराज के पंजे से कोई छुड़ा सकता है और बचा सकता है तो मात्र सदगुरु ही बचा सकता। तो दास कबीर कहे समझाई अंत काल तेरे कौन सा है। अंत में कोई सहारा नहीं है। हमने कह रहा था कि सहारा कोई है अंत में, तो यदि सतगुरु का दामन पकड़े हुए तो वही एकमात्र सहारा है जो आपको जमलोक यदि अच्छे ढंग से चल रहे हैं तो इतना तो सहारा हो जाएगा कि उसकी कृपा से आप जो है देवलोक जा सकते हैं और पुनः दोबारा मनुष्य शरीर को प्राप्त कर सकते हैं और फिर साधना सत्संग के माध्यम से आगे का मार्ग भी तय कर सकते हैं। यदि आप अपने मुख्य मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं तो, और नहीं तो संभावना पूरी है, यदि सच्ची निष्ठा विश्वास और श्रद्धा के साथ चलेंगे तो आप अपने निज देश निज घर को सचखंड भी जा सकते। ठीक। चला अकेला संग न कोई किया अपना पाएगा। अंत में वही कह दिए कुछ समय तुम अकेले जाओगे और किया अपना पाओगे। जो तुम किए हो वही फल प्राप्त होगा, क्योंकि जो इंसान बोता है वही काटता है, उसे न कोई दूसरा लेता है, बस उसी को सब कुछ करना। मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं होता है और भोगता भी स्वयं होता है। परमात्मा या अन्य कोई उसे कुछ नहीं है। यदि जो बबूल का पेड़ लगाएगा तो आटा गड़ेगा और आम का पेड़ लगाएगा तो आम खाएगा। बस यही अच्छे और बुरे कर्मों का फल होता है।